न्यूज़ तो न्यूज़ होता है, ठीक है। वो रिलेटिव है, किसी के लिए गुड न्यूज़ हो सकता है और किसी के लिए बैड न्यूज़, या आप किस रिस्पेक्ट में उसे देखते हैं, ठीक है। मतलब कोई खबर जो है किसी के लिए अच्छी भी हो सकती है और वही खबर सेम न्यूज़, ठीक है, किसी के लिए बुरी भी हो सकती है। दैट मीन्स न्यूज़ इज़ न्यूज़। अब आप उसको कैसा लेते हैं, गुड न्यूज़ की तरह लेते हैं या फिर बैड न्यूज़ की तरह लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और आरएक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ नीट 2020 काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, न्यूज़ के बारे में। अब आपको समझना है कि ये न्यूज़ आपके लिए गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए और आप एंजॉय करिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ है क्या। एक न्यूज़ ये है कि 8 दिसंबर, ठीक है, जो कि कल था, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और जिन भी स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना था उन्होंने ले लिया है और जिनको एडमिशन नहीं लेना था उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्हें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलग अलग स्टेट के कॉलेजेस अलॉट किए गए थे, उन्होंने उस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया 8 दिसंबर तक। तो आज 9 दिसंबर को जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, 9 दिसंबर को उन सीटों को जो कि ऑल इंडिया कोटा की वैकेंट रह गई, रिस्पेक्टिव स्टेट को ट्रांसफ़र कर दिया गया है या रिवर्ट बैक कर दिया गया है। मतलब अब उन सीटों पे काउंसलिंग स्टेट गवर्नमेंट कराएगी। ऐसे ही छत्तीसगढ़ स्टेट को भी काफ़ी सारी सीटें मिल गई हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हैं जिन पे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलॉटमेंट होने के बाद भी स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट नहीं किया है, तो वो सीटें अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। दैट मीन्स जब भी नेक्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, हम बात करेंगे उसके बारे में, तो जब भी नेक्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा तो इन सीटों को भी काउंसलिंग, इन सीटों को भी इंक्लूड करके वो रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। तो कितनी सीटें मिली हैं हमको छत्तीसगढ़ में। पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर में 9 सीटें आ गई हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में 5 सीटें आ गई हैं। सिम्स बिलासपुर में 5 सीटें आ गई हैं। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा 12 सीटें आई हैं। मुझे लगता है कि लोग अभी भी ऐसा सोचते हैं कि जगदलपुर एक नक्सलाइट एरिया है। ऐसा कुछ है नहीं, कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसे दिक्कत इश्यूज़ नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर आई हैं। अब पता नहीं क्यों लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है। हो सकता है गूगल सर्च किया होगा और जगदलपुर, कांकेर या बस्तर, तो एनीवे डजंट मैटर, 12 सीटें मिल गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में 3 सीटें आई हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में 6 सीटें आई हैं और डेंटल कॉलेज रायपुर में 11 सीटें आई हैं, तो वो BDS की सीटें हैं। तो टोटल MBBS की 40 सीटें स्टेट गवर्नमेंट को और मिल गई हैं काउंसलिंग कराने के लिए। तो नेक्स्ट राउंड जब भी होगा तो इन 40 सीटों को, साथ ही साथ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, जिनमें पहले EWS की सीटें नहीं थी, फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट जब हुआ था छत्तीसगढ़ का तो EWS की सीटें नहीं थी, तो वहाँ पर भी EWS की सीटें आ गई हैं 30। ये पूरी की पूरी 30 सीट EWS को नहीं मिलेगी, इसमें जनरल, ST, SC, OBC को भी सीटें मिलती हैं, मतलब 30 सीटें और प्लस हो गई हैं, ठीक है। इसके कारण से पूरा का पूरा सीट मैट्रिक्स जो है चेंज हो जाएगा, नया सीट मैट्रिक्स बन जाएगा। अगले राउंड के लिए हम बात करेंगे। तो एक ये पहला न्यूज हुआ, ऑल इंडिया काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद 8 दिसंबर के बाद सीटें रिवर्ट बैक करके स्टेट को अलॉट कर दी गई हैं। अब उसमें काउंसलिंग स्टेट गवर्नमेंट कराएगा। दूसरा न्यूज़ ये है कि छत्तीसगढ़ में जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ या फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जिनका प्राइमरी डोमिसाइल स्टेट कुछ और था, दैट मीन्स उन्होंने नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करते समय डोमिसाइल स्टेट कुछ और डाला हुआ था, पर उन्होंने यहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और उन्हें फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट भी मिल गया। तो ऐसे कुल अभी तक आइडेंटिफाइड 19 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जिनका प्राइमरी डोमिसाइल स्टेट कुछ और था और उन्हें अलॉटमेंट छत्तीसगढ़ में मिल गया, ठीक है। इसमें से 6 स्टूडेंट ने एडमिशन ही नहीं लिया और 1 स्टूडेंट ने एडमिशन लेकर छोड़ दिया, मतलब कॉलेज छोड़ दिया, ठीक है। बहुत अच्छा किया, पहले ही बच गया वो। तो अब ये बात चल रही है कि नया मेरिट लिस्ट रिलीज़ किया जाए, छत्तीसगढ़ का नया मेरिट लिस्ट बनाया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही स्टूडेंट हों जिनका प्राइमरी डोमिसाइल स्टेट छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इसके थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की MBBS की सीटें, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की BDS की सीटें, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के गवर्नमेंट कोटा वाली जो सीटें हैं वो अलॉट किया जाएगा। साथ ही साथ जो प्राइवेट डेंटल कॉलेज हैं जिनमें गवर्नमेंट कोटा है उनको अलॉट किया जाएगा, जो CG की मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। ऐसा एक नया न्यूज़ है।
तो काफ़ी सारे बच्चे और पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं कि अब आगे काउंसलिंग कैसे होगा, सेकेंड राउंड या अपग्रेड राउंड हो जाना चाहिए था अभी तक, ठीक है। 9 दिसंबर तक अपग्रेड राउंड या सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है CGDME की साइट में। इस साल काफ़ी परेशान करके रखा है CGDME ने, ठीक है। जो साइट है दैट इज CGDME, छत्तीसगढ़ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन .in, ठीक है। तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है, परंतु अखबारों से, ठीक है, न्यूज़ चैनल से आपको ये पता चल रहा है कि नया मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट होगा। तो मेरे ख्याल से ये बैड न्यूज़ नहीं है, दिस इज़ गुड न्यूज़, ठीक है। गुड न्यूज़ इसलिए क्योंकि क्या फ़र्क पड़ेगा जिन स्टूडेंट को अलॉटमेंट मिला है, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अच्छा ही होगा। अच्छा ये होगा कि एक तो सीटें बढ़ गई हैं, तो जिन्होंने अलॉटमेंट ले लिया है, ठीक है, अब जो नया कहना चाहिए नेक्स्ट जो राउंड होगा, ठीक है, जिन्होंने अलॉटमेंट ले लिया है, ठीक है, डेफिनेटली उसको अगले राउंड में भी कॉलेज मिलेगा ही। मतलब जिनको पहले मिल चुका है, जिनको मिला है उनको तो मिलेगा ही, जिन्हें नहीं मिला था अभी तक, ठीक है, जिनके कुछ मार्क्स कम थे या मेरिट में थोड़ा सा पीछे थे, अब उनको भी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि काफ़ी सारी सीटें पहले राउंड में कई स्टूडेंट्स ने एडमिशन भी नहीं लिया पहले राउंड में जिन्हें अलॉट किया गया। साथ ही साथ में ऑल इंडिया की सीटें भी हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। राजनांदगांव की सीटें बढ़ गई हैं, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उन्हें निकाल के बाहर फेंका जा रहा है। तो ऐसे करके काफ़ी सारी सीटें नेक्स्ट राउंड के लिए अवेलेबल रहेंगी, जिससे आप पहला राउंड भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि नया मेरिट लिस्ट बन रहा है। आप अपग्रेड राउंड या सेकेंड राउंड भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा, ठीक है। तो आप जो भी मानिए, ठीक है, जो नेक्स्ट जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो इतनी सारी सीटें बढ़ जाने से बेनिफिट ही होने वाला है, उन्हें भी जिन्हें अलॉटमेंट मिला है, ठीक है, उनका अपडेट होने का संभावना बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट आएगी तो अपडेटेड लिस्ट आएगी, ठीक है। अब सीटों को वैकेंट नहीं रखा जाएगा सेकेंड राउंड या नेक्स्ट राउंड करने के लिए, इस बार जो आएगी अपडेटेड लिस्ट होगी। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स के 1, 2, 3 नंबर से, ठीक है, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, ठीक है, उनको भी इस बार कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीटें बढ़ी हुई हैं। कुछ क्वेश्चंस जो पेरेंट्स और स्टूडेंट हमसे पूछ रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बिफोर दैट न्यूज़ आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि दिस इज़ नॉट बैड न्यूज़, बुरी खबर नहीं है, ये अच्छा न्यूज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा डिले हो रहा है CGDME की ओर से, उतना डिले नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिसाइड करना होता है कि वो इंतजार करें या कोई अदर स्टेप लें, ठीक है। तो नया सीट मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है, अलग अलग कॉलेजेस के लिए। तो न्यू जो सीट मैट्रिक्स होगा, तो गवर्नमेंट की जो सीटें थी, स्टेट की जो सीटें थी, सपोज हम किसी कॉलेज की सीट 100 सीट मान लेते हैं, तो उसमें से 15% ऑल इंडिया कोटा की सीटें होती हैं, 15% ऑल इंडिया कोटा की सीटें होती हैं। तो अब जो बाकी का जो और 3% जो होता है सेंट्रल नॉमिनी का होता है, ठीक है, 82% जो सीटें होती हैं स्टेट गवर्नमेंट को मिलती हैं। तो वो सीटें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, रहेंगी ही रहेंगी। साथ में जो ऑल इंडिया से जो वापस होकर सीट आई है उसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, तो सीट मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। और रिजर्वेशन का जो नियम है ये टोटल सीट मैट्रिक्स पे लागू होना चाहिए, ठीक है। टोटल जितनी सीटें होती हैं उसमें लाइक जनरल के लिए कितनी सीटें हैं, ठीक है, ST के लिए, SC के लिए, OBC के लिए, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स चेंज होगा, फायदे में ही रहेंगे, मतलब बढ़ रहा है ना नंबर ऑफ सीट, तो आप बेनिफिट में रहोगे, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा पिछले कुछ दिनों से हमसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि सेकेंड राउंड का रिजल्ट कब तक आएगा। तो नियमानुसार 8 दिसंबर के बाद सेकेंड राउंड का रिजल्ट कभी भी आ सकता था। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि ऑल इंडिया की सीटें रिवर्ट बैक होकर आ जाएं, छत्तीसगढ़ स्टेट को मिल जाएं, तो एक साथ ही पूरा अलॉटमेंट दिया जाए। 9 दिसंबर या 10 दिसंबर तक सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाना चाहिए था। होप सो 1-2 दिन में ये भी आ जाएगा, ठीक है, सेकेंड राउंड का रिजल्ट भी, ठीक है, 10th से 12 दिसंबर तक, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। बाकी मर्जी ऊपर वाले की, दैट मीन्स CGDME वालों की, वो कब तक, ठीक है, आपको इंतजार कराते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आएगा उसके लिए, उसके बाद मॉपअप राउंड के लिए स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीटें बहुत कम बचेंगी, क्योंकि जितना कुछ आना था वो सीटें आ चुकी हैं, ठीक है। तो मॉपअप राउंड के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज के MBBS की सीट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो नया मेरिट लिस्ट कब आएगा, ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी तरह से एक नया मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि एक जस्ट फॉर्मेलिटी है मेरिट लिस्ट, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है अलॉटमेंट लिस्ट, ठीक है। जब न्यू अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, ठीक है, मैंने कहा 10 से 12 दिसंबर के आसपास, या हो सकता है थोड़ा डिले हो, तो जिन स्टूडेंट्स को पहले कॉलेज सपोज अलॉट हो गया था,
ठीक है। अगर उनको नया कॉलेज अलॉट होता है दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड अपग्रेडेड राउंड, ठीक है। आप मैंने कहा इसे फर्स्ट राउंड मानिए, सेकेंड राउंड मानिए, अपग्रेड राउंड मानिए, व्हाटएवर आपकी जो मर्जी है मानिए। तो चलिए ये एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपको पहले राउंड में पंडित JNM मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। अभी जो नया लिस्ट आता है उसमें भी पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर ही अलॉटमेंट में आपका नाम है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत, और होगा ही होगा। रेयरली ऐसा हो सकता है, जो कि जिसकी संभावना बहुत कम है कि किसी को पहली जो लिस्ट आई है उसमें रायपुर मेडिकल कॉलेज मिला हो। अभी जो नया लिस्ट आने वाला है उसको है ना राजनांदगांव या बिलासपुर मिल जाए। ऐसा रेयरली, ऐसा होने की संभावना नहीं है। हो सकता है कुछ गड़बड़ या मिस्टेक हो जाए तो मे बी, बट नहीं होगा। मान लीजिए पहले राउंड में आपको सिम्स बिलासपुर मिला था और इस बार क्योंकि सीटें थोड़ी बढ़ गई है ना और आपका बिल्कुल क्लोज था रायपुर मेडिकल कॉलेज के, तो आपका अपडेट करके रायपुर मेडिकल कॉलेज कर दिया जाएगा। तो आपके लिए जिनको सिम्स बिलासपुर मिला था और उनको अगला जो अलॉटमेंट आ रहा है इसमें अपडेट कर दिया गया है ना, तो आपके लिए अपग्रेड राउंड हो गया, ठीक है। तो अब उस केस में आपको सिम्स बिलासपुर से एडमिशन विड्रॉ करके आपको रायपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका कॉलेज चेंज होता है, नया कॉलेज आपको मिलता है, तो भी आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ अब कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक स्क्रूटनी दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों से आप बच जाएंगे, कम समय में हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो कोई भी कॉलेज, उन बच्चों का जिनका अभी तक कहीं कोई एडमिशन नहीं हुआ है या कोई अलॉटमेंट नहीं मिला, एडमिशन नहीं हुआ, उन्हें वो सारी चीज़ें करानी पड़ेंगी। लाइक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह, ये जो कराना पड़ता है एडमिशन के टाइम पे, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें उन्हें करानी पड़ेंगी जिन्हें अभी अलॉटमेंट नहीं मिला था या कहीं पे भी उनका एडमिशन नहीं हुआ है, उन्हें ये फॉर्मेलिटीज़ करानी पड़ेगी। पर जिन बच्चों का हो गया है ऑलरेडी, उन्हें कुछ भी आगे कराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि नोटिफिकेशन में जैसा भी आएगा उसे हम आगे भी क्लियर करते रहेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, हमें अच्छा लगे कि हम जो वीडियो बनाते हैं आप लोगों तक पहुँच रहा है और आप इसे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपका क्लियर है कि अगर अलॉटमेंट में आपको अपग्रेड कर दिया जाता है कॉलेज, तो आपको क्या करना है कि सिंपली जिस कॉलेज में आपको अपग्रेड कर दिया गया आपको वो लेना ही पड़ेगा। कुछ बच्चों ने मुझसे ये पूछा था कि उन्होंने अपग्रेड राउंड के लिए डाला तो है, लाइक किसी को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में जगदलपुर मेडिकल कॉलेज मिला है, उन्होंने अपग्रेड राउंड के लिए डाला और उनका अपग्रेड नहीं हुआ, तो वो जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में ही रहेंगे, उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि उनका अपग्रेड हो गया और जगदलपुर से सपोज उनको सिम्स बिलासपुर, नए लिस्ट में उनका नाम आ जाता है सिम्स बिलासपुर में, ठीक है, तो उन्हें बिलासपुर जाके एडमिशन लेना ही होगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। जगदलपुर की उनकी सीट को किसी और को अलॉट कर दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल भ्रम में मत रहिएगा कि नहीं यार अब मेरा मन नहीं कर रहा है, अब मैं नहीं जाऊँगा बिलासपुर, ठीक है। आपने डाल दिया है, आपको अपडेट मिल गया, अपग्रेड मिल गया, दैट मीन्स यू हैव टू गो, आपको जाना पड़ेगा। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस ऑल्सो कि मॉपअप राउंड कब होगा, तो ये दिसंबर लास्ट में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 से 25 दिसंबर के आसपास मॉपअप राउंड हो जाना चाहिए अगर सही टाइम पे चलते हैं। 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इन एनी मेडिकल कॉलेज दिस ईयर। ये साल जो है 31 दिसंबर को ये डिक्लेयर किया गया है कि एडमिशन का लास्ट डेट है, तो उससे पहले मॉपअप राउंड हो जाना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट के मैनेजमेंट सीट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनके मैनेजमेंट सीट पे न्यू मेरिट लिस्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। रीज़न ये है कि जो मैनेजमेंट की सीटें होती हैं उसके लिए अदर स्टेट के स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो अदर स्टेट वाला जो लफड़ा हुआ था, ठीक है, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, ये इसके कारण से नए मेरिट लिस्ट का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। पहले राउंड के अलॉटमेंट में जितने भी लोगों को प्राइवेट की मैनेजमेंट की सीटें अलॉट हुई थी, काफ़ी सारे बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है, तो बहुत सारी सीटें वैकेंट है। अभी यहाँ पे आप CGTME के साइट पे लिस्ट डाउनलोड करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारी सीटें, ऑलमोस्ट 100+ समथिंग सीटें अभी मैनेजमेंट की वैकेंट हैं। तो जो भी स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हैं अपने रैंक और अपने मेरिट के अकॉर्डिंग, तो अभी भी छत्तीसगढ़ में मैनेजमेंट सीटों में उनके चांसेस हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट कोटा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो गवर्नमेंट कोटा की सीटें अलॉट की गई थी, उसमें भी काफ़ी सारे लोगों ने एडमिशन नहीं लिया हुआ है अभी, ठीक है, फर्स्ट राउंड के थ्रू एडमिशन नहीं लिया हुआ है। अब उन्हें दोबारा एडमिशन लेने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। मतलब इस बार जो लिस्ट आएगा उनके लिए आएगा, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है उनके अपग्रेड के लिए, प्लस जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला था, उनको नया अलॉटमेंट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट्स ठीक हैं
आपके लिए क्लियर हैं, तो इस न्यूज़ को आप बुरा न्यूज़ मत समझिए, इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है, इट्स ओके, चलता है इतना, है ना, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू वेरी मच।